हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ सर्किल। आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर का सर्किल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सर्किल्स के बारे में हमको मालूम है। ओके, क्लास 9th में पढ़े थे सर्किल क्या है। देखो, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a constant distance, that means radius फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो कि हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर से सेम डिस्टेंस, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, सेम रेडियस वाला कलेक्शन ऑफ पॉइंट में जो सर्कुलर फिगर क्रिएट होता है उसको हम सर्किल बोलते हैं। ठीक है, और हम ऑल्सो पढ़े हैं, देखो वेरियस टर्म रिलेटेड टू सर्किल, जैसे कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, ये सब बहुत सारा पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी हमको पढ़ेंगे डिफरेंस के बारे में। देखो कुछ अलग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। क्या है, उधर हमारा एक सर्किल दिया है। देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 ठो डायग्राम लिए हैं। ओके, 3 ठो पॉसिबिलिटी लिए हैं, जहाँ पे एक सर्किल है और एक लाइन PQ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं। देखो एक सर्किल है और एक लाइन PQ है। सेकंड में भी एक सर्किल है और एक लाइन PQ है। थर्ड में भी एक सर्किल है और एक लाइन PQ है। तो फर्स्ट में क्या है, देखो फर्स्ट में है द लाइन PQ एंड द सर्किल हैव नो कॉमन पॉइंट। फर्स्ट फिगर में सर्किल और PQ लाइन में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है। दैट इज PQ इज कॉल्ड ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रेस्पेक्ट टू द सर्किल। सर्किल से दिखेंगे तो PQ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, इंटरसेक्ट नहीं है, कुछ भी टच नहीं हुआ है। इसे सेकंड में दिखेंगे। सेकंड फिगर में क्या है, देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स A एंड B दैट द लाइन PQ एंड द सर्किल हैव। देखो सर्किल में PQ इंटरसेक्ट हो रहा है 2 ठो कॉमन पॉइंट में, A एंड B में। ठीक है, तो उधर हम PQ लाइन को क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, सेकंड ऑफ सर्किल। ठीक है, ये हिसाब से हम थर्ड फिगर दिखेंगे। थर्ड फिगर क्या है, देखो सर्किल है और PQ लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ है, जो कि A पॉइंट में। तो देयर इज ओनली वन पॉइंट which is common to the line PQ and the circle. In this case, the line is called a tangent to the circle. ये केस में, ये फिगर में हम PQ लाइन को tangent बोलेंगे। ठीक है, ये 3 ठो हो गया। फर्स्ट फिगर में हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग है, सेकंड में हमारा सेकंड है एंड थर्ड में है हमारा टांजेंट। ठीक है, तो अभी हमको टांजेंट के बारे में दिखेंगे। टांजेंट हम डेली लाइफ में भी दिखते हैं। जैसे हम दिखे हैं एक पुले फिटेड ओवर ए वेल व्हिच इज यूज्ड इन टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल्स। जो हमारा वेल से पानी निकालने के लिए जो पुले यूज होता है, ये वाला रस्सी से फिटिंग होता है, एक व्हील्स जैसे। उधर भी टांजेंट जैसे क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं टांजेंट क्या है। देखो टांजेंट टू ए सर्किल। देखो टांजेंट, इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट टांजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। टांजेंट क्या है, सर्किल के ऊपर एक लाइन है जो कि सर्किल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए हम एक एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। देखो उधर एक एक्टिविटी दिया है। ओके, हमको एक सर्कुलर वायर लेना है और उधर एक फिक्स स्ट्रेट वायर AB को P पॉइंट में फिक्स करना है, अटैच करना है। ठीक है, जैसे हम AB को रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशन में। ठीक है, तो देखो उधर इन प्रीवियस पोजीशन, वेरियस पोजीशन में द वायर इंटरसेक्ट द सर्कुलर वायर एट P एंड एट अनदर पॉइंट Q1 और Q2 और Q3 एट्सेट्रा। देखो AB लाइन हमारा P पॉइंट में टच हुआ है। ठीक है, तो उसको हम डिफरेंस पॉइंट में रोटेट करेंगे तो उधर हमारा Q1, Q2, Q3 पॉइंट में टच होगा। ठीक है, नेक्स्ट इन वन पोजीशन वी विल सी दैट इट विल इंटरसेक्ट द सर्किल एट द पॉइंट P ओनली। देखो
हम 1 पोजीशन में देखेंगे तो ये वाला P एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। ओके, सी पोजीशन A डैश B डैश ऑफ ए बी का हम A डैश B डैश को देखेंगे। ओके, A डैश B डैश है। दिस शो दैट ए टांजेंट एग्जिस्ट एट पॉइंट ऑफ द सर्किल। उधर टांजेंट एग्जिस्ट हो रहा है एक पॉइंट ऑफ सर्किल में, P पॉइंट में, सर्किल में। ऑन रोटेटिंग फर्दर we can observe that in all other position of AB it will intersect the circle at P and at another point say R1, R2, R3 etc. So we can observe that there is only one tangent at a point of the circle. देखो हम जैसे करके भी ड्रा करने से एक ही लाइन सर्किल में एक ही पॉइंट में टांजेंट फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्किल। एक ही पॉइंट में सर्किल का एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, द टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर कोइंसाइड। देखो व्हाइल डूइंग एक्टिविटी अबव, उधर हम एक्टिविटी ये वाला करने के टाइम वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, हम ये वाला ही देखें। देखो एज द पोजीशन ए बी मूव्स टुवर्ड्स द पोजीशन ए डैश बी डैश। देखो ए बी का पोजीशन जब मूव करता है ए डैश बी डैश के टुवर्ड्स, ओके, द कॉमन पॉइंट से Q1 ऑफ द लाइन ए बी एंड सर्किल ग्रेजुअली कम्स नियरर एंड नियरर टू द कॉमन पॉइंट P। जब हम ये वाला मूव कर के जाएंगे तो उसका क्या होगा, उसका जो लाइन है कॉमन पॉइंट, ओके, ये P पॉइंट से नियरर होगा, पास होगा। ठीक है, अल्टीमेटली इट कोइंसाइड्स विद द पॉइंट P इन द पोजीशन A डैश B डैश ऑफ A डैश A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, और इससे एक टाइम आएगा जो कि P पॉइंट के साथ ये वाला कोइंसाइड हो जाएगा। ओके, अगेन नोट व्हाट हैपेंस इफ ए बी इज रोटेटेड राइटवर्ड्स अबाउट P। क्या होगा, देखो जब ए बी को हम राइटवर्ड्स मूवमेंट करेंगे द कॉमन पॉइंट R3 ग्रेजुअली कम्स रियरर एंड रियरर टू P अल्टीमेटली कोइंसाइड विथ P। देखो ये भी कोइंसाइड हो जाएगा, P के साथ पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक एक्टिविटी 2 है। उधर एक्टिविटी 2 क्या दिया है, ऑन ए पेपर, एक पेपर में ड्रॉ ए सर्किल एंड ए सेकंड PQ ऑफ द सर्किल। देखो एक सर्किल ड्रॉ किए हैं और उसका सेकंड PQ ड्रॉ किए हैं बीच में। ठीक है, ड्रॉ वेरियस लाइंस पैरेलल टू द सेकंड ऑफ द बोथ साइड ऑफ इट। दो साइड में हम बहुत सारा, ओके, वेरियस लाइंस ड्रॉ किए हैं जो कि पैरेलल है। You will find that after some step, the length of the chord caught by the lines will gradually decrease. देखो जब हम ऐसे कुछ स्टेप पाएंगे जो लेंथ ऑफ कॉर्ड का लेंथ डिक्रीज हो कर आएगा। ओके, एंड द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स एंड द सर्किल आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर। In one case it becomes 0 on one side of the second and in another case it becomes 0 on the other side of the second. See the position P dash Q dash and P double dash Q double dash of the second. These are the tangent to the circle parallel to the given second PQ. This also helps you with that there cannot be more than two tangent parallel to a given second. देखो उधर हमारा एक सर्किल है, PQ हमारा सेकंड है, उधर हमारा पैरेलल करके बहुत सारा सेकंड ड्रॉ किया हैं। तो देखेंगे तो सेकंड बीच वाला जो है PQ सर्किल का एंड पोजीशन के पास जाएंगे तो ये वाला उसका कॉर्ड डिक्रीज होकर जा रहा है। ओके, और ऐसे एक पॉइंट हो रहा है जैसे पूरा डिमिनिश्ड होकर 0 हो जा रहा है। ठीक है, और 0 जो हुआ है P डैश Q डैश उसका अपोजिट डायरेक्शन में है P डबल डैश Q डबल डैश। ये दोनों है
सेकंड फॉर्मेशन, और ये टेंजेंट फॉर्मेशन हुआ है जो कि पैरेलल है। ओके, तो उधर से हमको मालूम हुआ कि पैरेलल फॉर्मेशन में 2 ठो टेंजेंट ही पॉसिबल है एक ही सर्किल में। ठीक है, और देखो हमारा एक सेकंड टांजेंट फॉर्मेशन हो गया। और टांजेंट और सर्किल के बारे में देखेंगे तो जो पॉइंट में टच होता है सर्किल में, ओके, सर्किल में जो टांजेंट टच होता है वो पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, एक व्हील्स के बारे में एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, जो ग्राउंड के साथ घूम कर जाता है। ठीक है, जो ग्राउंड में बीच पॉइंट में 90 डिग्री के साथ जो टच होता है वो वाला है हमारा, ये वाला हमारा 90 डिग्री फॉर्मेशन करता है, तो ये वाले को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और ये वाला है हमारा टांजेंट फॉर्मेशन। ठीक है, अभी देखते हैं थ्योरम 10.1। उसका फर्स्ट थ्योरम क्या है? द टांजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है? देखो, द टांजेंट रहता है सर्किल का जो कौन सा भी पोजीशन में ये परपेंडिकुलर रहता है रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। ये वाला हम प्रूव करेंगे, देखेंगे। तो देखो, वी आर गिवन है सर्किल विथ सेंटर ओ, हमको एक सर्किल दिया है, सेंटर ओ है, एंड ए टांजेंट एक्स वाई टू द सर्किल एट ए पॉइंट पी। पी पॉइंट में हमारा एक्स वाई टांजेंट दिया है। वी हैव टू प्रूव दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। हमको प्रूव करना है ओ पी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के साथ। ठीक है, तो कैसे करके करेंगे? देखो, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई। एक्स वाई जो लाइन है उधर हम एक पॉइंट क्यू ले जाएंगे। ओके, अदर देन पी, पी को छोड़ के, पी नहीं होगा, अलग वाला। एंड जॉइन ओ क्यू, एंड ओ क्यू को हम जॉइंट कर देते हैं। द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्किल। क्यू कहाँ पर होगा? सर्किल का बाहर ही होगा। ठीक है, अभी देखते हैं, देखो, नोट दैट इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्किल एक्स वाई विल बी द सेकेंड। ओके, क्यू सपोज हमारा सर्किल का अंदर होगा, एक्स वाई एक सेकेंड हो जाएगा, एंड नॉट ए टांजेंट टू द सर्किल। सर्किल का टांजेंट नहीं हो पाएगा। ओके, देयरफॉर ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस ओ पी ऑफ द सर्किल। इसलिए ओ क्यू सर्किल का रेडियस से लॉन्गर होना चाहिए, बड़ा वाला होना चाहिए लेंथ में। ठीक है, दैट इज, उधर हम लिख सकते हैं ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। ओ पी से ओ क्यू बड़ा वाला है। सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी। पी को छोड़ के एक्स वाई लाइन में हर पॉइंट, जो कौन सा पॉइंट में भी हम लेके सेंटर के साथ जॉइंट करेंगे सर्किल में, वो वाला बड़ा वाला ही होगा। ओनली ओ पी ही सबसे छोटा वाला होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम ओ पी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सो ओ पी इज द परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। हम थ्योरम A1.7 में पढ़े थे। सबसे छोटा वाला डिस्टेंस शॉर्टकट डिस्टेंस ही है उसका परपेंडिकुलर। ठीक है, और उधर से हमारा रिमार्क क्या है? देखो, बाय थ्योरम अबव वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टांजेंट। देखो, ये अबव थ्योरम से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक सर्किल में जो कौन सा भी एक पॉइंट में हम एक ही और ओनली एक ही टांजेंट फॉर्मेशन कर सकते हैं और हो सकता है। और सेकंड पॉइंट क्या है? द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्किल एट द पॉइंट।
और देखो जो लाइन कंटेनिंग रहता है रेडियस के साथ, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, उसको हम सम टाइम कुछ टाइम में नॉर्मल टू द सर्किल एट द पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, इधर से हमारा एक्सरसाइज 10.1 हो जाएगा।